मेरे सुपर हीरो मेरे पिताजी। समय के साथ साथ जीवन का वर्तमान एवं भविष्य भी भूतकाल में बदल जाता है। इसका एहसास पिता के जाने के बाद हुआ। पिता के साथ रहते भविष्य का इंतज़ार हुआ करता था, पर उनके जाने के बाद अब इतिहास याद आते रहता है। पिता वर्तमान में जीने की बात किया करते थे, भविष्य को हथियार माना करते थे, इतिहास से सबक लेने का सलाह दिया करते थे। इसी कारण उन्होंने स्वयं पर निर्भर होकर शिक्षा ग्रहण किए, सरकारी अधिकारी हुए, खेल को स्वास्थ्य की ज़रूरत समझा, इसीलिए टेबल टेनिस खिलाड़ी भी बने। दादा छोटे से पेंट की दुकान पर काम करने के साथ साथ उनका देखभाल भी किया। पिताजी बचपन में अपनी माँ को खोए। साधारण जीवन जीना, अच्छा सोच रखना, इसी मूल मंत्र ने उन्हें जीने और आगे बढ़ने का शक्ति प्रदान किया। उन्होंने मेरे बचपन को वो सारे खुशियाँ दी जो वे अपने बचपन में खोए थे। मुझे याद है, उनके दफ्तर के पास मेरा स्कूल था। हम साथ घर से निकलते, पहले हमें स्कूल छोड़ते, फिर दफ्तर जाते। दोपहर को टिफ़िन लेकर मेरे स्कूल के नीचे स्कूल की घंटी बजने का इंतज़ार करते। मेरी ये समझ भी नहीं थी कि पूछूं उन्होंने लंच किया या नहीं। पिता कितना ख्याल रखते हैं अपने बच्चों और परिवार का, ये एहसास उनके साथ रहते महसूस ही नहीं हुआ। समय बदलने लगा, मैं छोटा से बड़ा हो गया। स्कूल फाइनल की परीक्षा के समय छुट्टी लेकर मुझे साथ लेकर परीक्षा केंद्र जाया करते। उस समय एक दिन में 2-2 पेपर हुआ करते थे। 6 घंटे का परीक्षा खत्म होने तक बाहर इंतज़ार करते। एक पेपर खत्म होने के बाद आधे घंटे का ब्रेक हुआ करता था। पिताजी नारियल पानी और संदेश मिठाई लेकर खड़े मेरा निकलने का इंतज़ार करते। कितना मुझे केयर करते थे, ये उन दिनों एहसास ही नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। देखते देखते मेरा कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई। मैं अब अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने लगा। उनके विभिन्न कार्यों में हाथ बटाने लगा। पिताजी मुझ पर इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि वे मुझे अपनी सैलरी देकर कहते, अब तुम घर चलाओ। उस दिन महसूस हुआ, पिता को अपने बच्चों पर भरोसे से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं तब एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली। धीरे धीरे समय बीतता गया। पिताजी सेवानिवृत्त हो गए। मैं अस्थायी नौकरी करने लगा। घर का सारा खर्च पिताजी चलाते थे। मुझे कहते, तुम अपनी सैलरी अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रखो। मैंने एक दिन पिताजी से कहा, आप जो उम्मीद मुझसे किए होंगे शायद मैं बन नहीं पाया। उन्होंने जवाब दिया, मुझे सिर्फ यही उम्मीद रही कि तुम एक अच्छा इंसान बनो, और मेरी उम्मीद पूरी हो गई। 75 साल की उम्र के बाद पिताजी अस्वस्थ रहने लगे। मैंने उनके सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर धीरे धीरे स्वास्थ्य और बिगड़ने लगा। पिताजी अपनी स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे।
इसी कारण मैंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उनका देखभाल रखना ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। एक दिन पिताजी चले गए। उस दिन मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गया। मैं कई महीने शोक में डूबा रहा, फिर अपने आप को संभाला और फिर एहसास किया, जीवन का मतलब आना और जाना है। अब तो सिर्फ यादों के सहारे जीना है और कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। सच्चाई यही है, जिनके पिता साथ हैं वो सबसे बड़ा धनवान है, वो सबसे बड़ा धनवान है। धन्यवाद। नमस्कार।